मैं सलीम अहमद एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं ईरान और इजराइल की जंग का नया अपडेट। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है, अराजकता बढ़ सकती है। आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा और इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर बहुत अच्छी है, वो ये है कि इजराइल घबरा गया है, डर गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस युद्ध में, इस वॉर में एंट्री हो चुकी है रशिया की और चाइना की। रशिया और चाइना के राष्ट्रपति ने आपस में बात करके एक मशवरा किया है कि इस जंग को जल्द से जल्द रुकवाना पड़ेगा। इजराइल ईरान के ऊपर जो हमले कर रहा है वो हमले रुकवाना पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये हमले जारी रहे इसी तरह से तो वहां पर बहुत नुकसान हो जाएगा ईरान का, और ईरान का तेल और परमाणु प्रोग्राम बहुत ज्यादा घाटे में चला जाएगा, जिससे इन दोनों देशों को भी नुकसान होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत इनकी ईरान है। दोनों देशों के लिए वो अमृत की तरह काम करता है। दोस्तों, ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको बहुत जल्द बंद करना पड़ेगा इजराइल ने, क्योंकि ये दो महाशक्तियां युद्ध में कूद पड़ी हैं और इनके युद्ध में कूदने से युद्ध का नक्शा ही बदलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का, और इजराइल लड़ ही अमेरिका के दम पर रहा है। लेकिन अमेरिका की भी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर इन दोनों शक्तियों ने मिलकर ईरान का साथ दिया तो फिर इजराइल का मिटना तय है। दोस्तों, आज चाइना किस मुकाम पर है ये हम सभी जानते हैं। रूस का क्या दबदबा है ये भी हमें पता है। अमेरिका और इजराइल ये दोनों एक ही हैं। इजराइल तभी बोलता है जब अमेरिका उसके पीछे से होता है। अभी एक दिन पहले अमेरिका ने कह दिया था कि अगले 24 घंटे में हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन अभी अमेरिका ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही हो सकती है कि इंटरनेशनल दबाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है। दोस्तों, ये जो देश हैं इजराइल और अमेरिका, ये हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ईरान इतना दमदार, इतना पावरफुल बनकर इनके सामने आया है कि इनकी पैंट गीली हो गई है, बिल्कुल गीली हो गई है। जो नुकसान इन्होंने गाजा में पहुंचाया था, ये सोच रहे थे कि ईरान भी ऐसा ही फिसड्डी निकलेगा, लेकिन ईरान ने इनकी पैंट गीली कर दी है। दोस्तों, इतना तगड़ा नुकसान, इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है इजराइल को कि इजराइल के अंदर हालात बद से बदतर हो गए हैं। नेतन्याहू, जो बड़ा अपने आप को मर्द बनता है, मर्द समझता है, बड़ा अच्छा नेता समझता है, ताकतवर समझता है, बंकर में छुपकर हमले करवा रहा है ईरान के ऊपर। और ईरान के शेर सैयद अब्दुल्ला खामेनेई साहब शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। ये होती है ईमान की ताकत। बंकर में नहीं छुपते हैं ईरान के लोग, और मेरे दोस्तों सामने से वार कर रहे हैं। इस जंग में बड़े खतरनाक बम चल रहे हैं, क्लस्टर बम, जो कि ईरान इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम एक ऐसा बम होता है कि एक मिसाइल के अंदर लगभग 20 या 22 बम होते हैं, और वो अलग अलग जगहों पर गिरते हैं और गिरते ही तबाही मचा देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने के लिए आया कि क्लस्टर बम जहां पर फेंका गया वहां पर नहीं फटा, कुछ वक्त के बाद फटा। उसके नुकसान बहुत खतरनाक हैं दोस्तों। तो इस जंग के अंदर उकसाया जा रहा है ईरान को, क्योंकि ईरान के परमाणु रिएक्टर के ऊपर हमला किया गया है। आप सभी ने देखा, सभी ने जाना, इसके पूरे सबूत हैं। और ईरान को आज की तारीख में ईरान को आतंकवादी साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि ईरान एक बेहतरीन देश है और कोई आतंकवादी नहीं है। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि ये तो खुद आतंक के आका हैं। इजराइल ने क्या नहीं किया बताइए? गाजा के अंदर मासूमों के साथ क्या नहीं किया इजराइल ने? लेकिन आज इजराइल खुद परेशान है। एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ दोस्तों। रशिया का एक जहाज जो कि हथियारों से भरा हुआ है, डिफेंस सिस्टम के उसमें हथियार हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक चैनल है रजाग्राफी, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि रशिया का एक जहाज जिसका ट्रैकर बंद कर दिया गया है, उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, वो बढ़ रहा है ईरान की तरफ। उसमें अंदाजन, गालिबन ऐसे हथियार हो सकते हैं जो कि डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे ईरान के। और दोस्तों, चाइना भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है। इन हालातों में या तो जंग रुकेगी या बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो विश्व युद्ध भी हो सकता है। जंग किसी भी चीज का समाधान नहीं है, रुकनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी नाइंसाफी को खत्म करने के लिए जंग की जाती है। ये वही जंग है। इजराइल और अमेरिका नाइंसाफी कर रहा है, दुनिया जानती है, सभी जानते हैं। भारतीय मीडिया भी इजराइल के खिलाफ हो गया है। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोदी मीडिया की तो बात ही करना बेकार है, वो तो हमेशा पापा है ना, पापा का गुणगान करता रहेगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो यूट्यूबर हैं, जो खबरों के चैनल है, जो न्यूज़ चैनल हैं बड़े बड़े ऑफिशियल, जैसे कि रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, रजाग्राफी, 4 PM, ऐसे चैनल
इसराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, उसकी सच्चाई सामने लेकर आ रहे हैं कि वो कितना गंदा है, कितना कमीना है, कैसे कैसे वो झूठ बोलता है और कैसे कैसे हमले करता है। ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट आपके सामने मैं लेकर आया था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।